हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश में। 11th क्लास स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक वर्ड यूज में लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बेंजीन। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लिखे यहाँ पे सिंपलेस्ट एरोमेटिक compound is benzene। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला सभी को पता होगा C6H6। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है वो भी देख लेते हैं। ओपन स्ट्रक्चर बना रही हूं। 6 के 6 कार्बन बेंजीन के एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इन कार्बन के पास में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ओके, कार्बन की वैलेंसी देखें यहाँ पे 1, 2, 3 तो हो गई आपके पास। एक वैलेंसी सेटिस्फाई करवाई जाती है हाइड्रोजन से, तो सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। और आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर किसकी बनी है, बेंजीन, C6H6। ओके, बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और डबल बॉन्ड इस तरीके से बना सकते हैं, या डबल बॉन्ड हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। वही देखिएगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है, हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो, तो ये चेंज हो जाएंगे। येलो, ठीक है। तो बेंजीन में कार्बन के सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। इस कार्बन को देखें तो इधर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को देखें तो इसके पास भी डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन के सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है आपके पास। अब यहाँ पे है तो ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी हैं, बेंजीन। और अगर हम फाइनली एक स्ट्रक्चर और देखें तो सभी डबल बॉन्ड को रोटेट करते हुए दिखा दिया जाए इस तरीके से कि भाई ये डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं सभी कार्बन के पास। तो ये चारों स्ट्रक्चर किसकी है, बेंजीन। ओके, ठीक है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और दोनों स्ट्रक्चर किसकी हैं, बेंजीन की। अब देखिए बच्चे, अदर जो कंपाउंड्स होंगे बेंजीन के, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इसके अलावा बेंजीन के जो कंपाउंड्स बनेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या हम कहें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उनका नोमेनक्लेचर करें। तो बच्चे यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के लिए कोई स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हमने एलिफेटिक के लिए किया था वैसे यहाँ पे हम यूज में नहीं करते। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे नेमिंग होगी वो हम देखेंगे। सभी की अलग अलग पॉइंट रहेगा, नेमिंग रहेगी, तो उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में फर्स्ट में लिखू यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका मीनिंग क्या है देखिएगा, C6H6 है ना, और C6H6 में से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया जाए, मान लीजिएगा कोई हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और कोई एक्स ग्रुप आके इस पे जुड़ जाए, तो बेंजीन पे क्या जुड़ गया, एक्स, राइट। तो इसको क्या कहेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो बोले एक, तो मोनो ग्रुप आके आपके पास में और बेंजीन पे। अब इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखूं, बेंजीन पे जोड़ दिया जाए मिथाइल ग्रुप, बेंजीन पे जोड़ दिया जाए सल्फोनिक ग्रुप SO3H, बेंजीन पे जोड़ दिया जाए OH, बेंजीन पे जोड़ दिया जाए COOH, बेंजीन पे जोड़ दिया जाए NH2, यहाँ पे जोड़ दिया जाए CHO, बेंजीन पे जोड़ दिया जाए CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे।
बेंजीन है, एक हाइड्रोजन को हटाया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जोड़ा, तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है उसके बेस पे हम नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, मिथाइल, तो इसका नेम होगा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। बट इसका एक और कॉमन नेम है जो है टोलुइन। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा टोलुइन, क्या गिवन होगा, टोलुइन। तो आपको टोलुइन जब भी पूछे तो आपको स्ट्रक्चर माइंड में होनी चाहिए कि बेंजीन पे एक क्या होगा, CH3 ग्रुप। सेकंड आपके पास में है बेंजीन पे सल्फोनिक ग्रुप, तो इसका नेम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है बच्चों इसका नेम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। की बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, सल्फोनिक ग्रुप, SO3H। इस कंपाउंड का नेम है फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों, इनका कोई इलाज नहीं है। कॉमन नेम एरोमेटिक कंपाउंड को आपको लर्न ही करने होंगे। कुछ के नेम है जो एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते, अदरवाइज सभी नेम आपको इंडिविजुअली याद रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट इसका नेम होता है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इसका नेम होता है एनिलीन। क्या है इसका नेम, एनिलीन। ये याद रखने होंगे। नेक्स्ट बेंजीन पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नेम होता है इसका बेंज एल्डिहाइड। क्या होता है नेम, बेंज एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट वन, इसके दो नेम पॉसिबल है। ये कौन सा ग्रुप है याद करेंगे हम, इसको कहते हैं विनाइल। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, क्या होता है, विनाइल। तो नेम होगा इसका विनाइल बेंजीन, या हम इसको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइरीन। आपको मोस्ट ऑफ यही मिलेगा, स्टाइरीन। बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के एग्जाम्पल। और भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और आपको इनको लर्न भी करना है, याद भी रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। ओके, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब होते हैं तो मैंने आपको जनरल नॉमेनक्लेचर में बताया था कि हम ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम उनको, बेंजीन और दो ग्रुप यहाँ पे आके जुड़े। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रुप यहाँ अटैच है X, और दूसरा ग्रुप यहाँ पे कहीं पे भी आके अटैच हो जाए Y। इसका मीनिंग समझिए बच्चे, मैं यहाँ से सेंटर से ले रही हूँ। सेंटर से मतलब यहाँ पे है कि ये इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि बेंजीन है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, IPSC की बात नहीं कर रहे बच्चे। देखिए बेंजीन है आपके पास में, एक ग्रुप में यहाँ पे CH3 का जोड़ दूं, ठीक है, और एक ग्रुप में यहाँ पे मैं दूसरे वाले पे भी CH3 का जोड़ दूं। दो CH3 ग्रुप जोड़ दिया आपने। ओके, अब इस कंडीशन में नेम, इस ग्रुप को नेम देते हैं यहाँ पे जाइलीन। क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, जाइलीन, ठीक है। अब ये कौन सा जाइलीन है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर इसकी ये बन सकती है, CH3 कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से ना जुड़ के ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3। दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, और तीसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है आपके पास में कि CH3 इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच। बोल मैम यहाँ पे भी तो जुड़ सकते थे, यहाँ पे और यहाँ पे। बिल्कुल बच्चे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ूं तो बात तो एक ही है ना, जस्ट एडजेसेंट है, पास पास में है। और यहाँ से यहाँ जोड़ोगे तो भी बात यही रहेगी। देखो आप
ये 1 2 3, 1 2 3, भाई कंडीशन तो सेम है। और इन्हीं कंडीशन को हम याद करें तो इसको क्या नेम दिया था, ऑर्थो, तो नेम होगा ओजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। आप ऑर्थो पूरा भी लिख सकते हैं। ओजाइलिन, इसको कहते हैं मेटाजाइलिन। 1 2 3, तीसरी कंडीशन जब ग्रुप आके जुड़ता है तो उसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पैराजाइलिन। तो बच्चे ये नेम हो गया आपके पास इस कंपाउंड का, इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। ओके, तो ये कंडीशन हो गई आपके पास में। इसी तरीके से मैं फिनोल का भी एल्कोहल का भी एक केस लेती हूँ। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं, कॉमन नेम है यह, ठीक है। आईपीएससी नेमिंग में तो भाई सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं, उन रूल को अप्लाई करो और आंसर लिखो। यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनको तो हमें लर्न ही करना होगा। और लर्न करना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए मोस्ट ऑफ कॉमन नेम गिवन होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कॉमन नेम दे देता है आपको, आईपीएससी नेम पूछ लेता है, तो जब तक आप कॉमन नेम की स्ट्रक्चर नहीं पता कर पाओगे आईपीएससी नेम नहीं लिख पाओगे, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल लेती हूं मैं यहाँ पे, बेंजीन, इस पे एक OH ग्रुप जिसको हमने क्या नेम दिया, फिनॉल, लेकिन इस पे एक OH ग्रुप और जोड़ दिया जाए, डाई सब्स्टिट्यूटेड बना दिया जाए, तो अब इसका नेम क्या होगा। तो यहाँ पे इसकी भी 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिएगा वही सेम ऊपर जो बनाई हुई है, OH फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर बनेगी तीसरे नंबर पे, और ये थर्ड स्ट्रक्चर बनेगी OH, और ये फोर्थ कार्बन पे OH। 3 स्ट्रक्चर बन गई। तो अब इसका नेम क्या होगा वो हम देखते हैं। बच्चे इसका नेम होता है आपके पास में कैटेकॉल, याद रखेंगे, कैटेकॉल, ठीक है। इसको नेम देते हैं रिसोर्सिनॉल, क्या नेम देते हैं इसको, रिसोर्सिनॉल। और लास्ट वन को नेम देते हैं क्यूविनॉल, क्या कहते हैं, क्यूविनॉल। और इसका एक कॉमन नेम और भी है, हाइड्रोक्यूविनॉन। तो दोनों ही याद रख लीजिएगा, क्यूविनॉन कहो या फिर आप कहो हाइड्रोक्यूविनॉल। ओके, तो ये याद रखने होंगे, ये कैटेकॉल है, ये रिसोर्सिनॉल है और ये है क्यूविनॉल। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड का, आप इसको नोट कर लीजिए, नेम लिख लीजिएगा, मैं इसी में ही चेंज करके लिख रही हूँ। देखिए आप, यहाँ पे मैंने CH3 को हटा दिया, किसको हटाया है, CH3 को, ठीक है। और ये जो Y ग्रुप है मान लीजिए वो कौन है, OH है, ठीक है। इधर भी हम OH लगा देते हैं और इधर भी क्या लगा देते हैं, OH। इन तीनों कंपाउंड का एक ही नेम है किरसॉल, क्या कहते हैं इसको, किरसॉल। ये भी किरसॉल, ये भी किरसॉल और ये भी किरसॉल। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल, ये ऑर्थो किरसॉल, ये मेटा किरसॉल और ये पैरा। बस आपको पोजीशन चेक कर लेनी है, 1 2 है पास पास में है ऑर्थो, 1 और 3 पे है मेटा और 1 और 4 पे है तो पैरा, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, ऑर्थो किरसॉल, ये हो जाएगा मेटा किरसॉल और ये हो जाएगा पैरा किरसॉल। तो नोट कर लीजिएगा किरसॉल की कंडीशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। बच्चे ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए करवा रही हूँ, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। चलो लिख लिया। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ही, वेल नोन एग्जाम्पल है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे OH ग्रुप की जगह मैं लिख रही हूँ COOH और यहाँ पे भी कौन आ जाए, COH। तो अब ये जो एग्जाम्पल बनेंगे वो 3 ही बनेंगे आपके पास स्ट्रक्चर में, भाई यहाँ पे COH, यहाँ पे भी COH
और यहाँ पे भी COH। ओके, ये बन गया आपके पास में 3 एग्जाम्पल स्ट्रक्चर। ओके, अब इनका नेम क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखवाने जा रही हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। भाई देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसके नीचे बेंजीन COOH और COOH, ठीक है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोले हाँ मैम डिफरेंस है। बोले मैम कैसे? यहाँ पे है ये 2 कार्बन, यहाँ पे अटैच है COH। बोले यहाँ नहीं अटैच, ये तो यहाँ अटैच है। बच्चों बेंजीन के 6 के 6 कार्बन सेम होते हैं, है ना। अब आप देखो, ये एक कंडीशन, ये दूसरी, एक दूसरे से पास पास है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और प्रेजेंट है? नहीं है। यहाँ पे देखो, ये भी तो 1 और 2 पे ही है। बस मैंने यहाँ लगाया, मैंने उठा के इनको इधर कर दिए। दोनों स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? यहाँ पे सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। बस आपको 1 2 याद रखना है। 1 2 आपको दिख जाए तो वो क्या होंगे आपके पास? ऑर्थो का केस। 1 3 दिख जाए मेटा का केस, और 1 4 दिख जाए पैरा का केस। अब वो किधर भी आपको लगा के दे सकता है। अब इनके नेम लिखते हैं। फर्स्ट वाले का नेम वेरी इंपॉर्टेंट भाई, थैलिक एसिड। कौन सा एसिड? थैलिक, पी साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। इस कंपाउंड का नेम होता है आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। और लास्ट वन कंपाउंड का नेम होता है आपके पास में टरथैलिक एसिड। कौन सा एसिड? टरथैलिक एसिड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। ये थैलिक एसिड है, याद रखेंगे, ये आइसोथैलिक एसिड है, और ये है आपके पास में टरथैलिक एसिड। ओके, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एग्जाम्पल। और भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड के कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब 2-3 एग्जाम्पल और लिखवा रही हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि इनके कॉमन नेम ये होते हैं जो वेल नोन कंपाउंड हम यूज में लेते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम बेंजीन, और बेंजीन पे 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से अटैच हो, 1 नंबर, 3 नंबर और ये 6 नंबर, इस तरीके से अटैच हो। तो इस कंपाउंड का नेम वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मेसिटाइलिन। क्या नेम है बच्चों इसका? मेसिटाइलिन। लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेसिटाइलिन। बेंजीन है जिसपे 3 CH3 ग्रुप, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, बेंजीन, और बेंजीन पे यहाँ पे अटैच है CH3CH3। आप ये देखेंगे ओपन स्ट्रक्चर है, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं भाई, एरोमेटिक तो बेंजीन है ना, ये एलिफेटिक। और आप देखेंगे 3 कार्बन की स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल कहलाती है ना। क्या कहलाती है? आइसोप्रोपाइल। तो इसका नेम ये भी हो सकता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन तो मेन है आपके पास में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लेकिन बच्चे इसका एक कॉमन नेम और है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन। आपको क्यूमीन ही लिखा मिलेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा। क्यूमीन क्या मिलेगा? क्यूमीन। तो याद रखिएगा, ये है क्यूमीन की स्ट्रक्चर, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। ओके, आया समझ में? ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो आपको याद रखने हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन। बेंजीन पे यहाँ पे है OH, फिनॉल, है ना। बेंजीन पे OH जोड़ते क्या कहते हैं? फिनॉल। अगर इसके इधर NO2 ग्रुप जोड़ दिया जाए, इधर भी NO2 ग्रुप जोड़ दिया जाए, और इधर भी, स्ट्रक्चर देखिएगा, OH है यहाँ पे, दोनों तरफ NO2, और इसके पैरा कंडीशन पे भी NO2, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम होता है पिक्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड। एसिड है ये, और नेम है पिक्रिक
एसिड। तो कॉमन नेम है आईयूपीएसी नेम, हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तब लिखेंगे। कॉमन नेम याद रखना है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड, उसके डेरिवेटिव्स लिखवाए मैंने बहुत सारे, उन सभी को आपको लर्न करना है। बच्चे कोई भी सिस्टमेटिक या हम कहें स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं होगा एरोमेटिक में की कॉमन नेमिंग में, तो इन कंपाउंड्स को लर्न ही करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। गॉड